हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से बार बार पूछे जाने वाले बेस्ट 200 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं हम लोग। ओके, पार्ट 1 इसमें रहेगा। एंशिएंट हिस्ट्री से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड रहते हैं आपके एग्जाम में, उसका उसका जो कलेक्शन है 200 एमसीक्यू का, उसका ये पार्ट 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कौन सा लैंग्वेज था जो कि स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो भाषा था उसका उपयोग होता था एंशिएंट टाइम्स में। विच लैंग्वेज वॉज यूज टू राइट सोर्स मटेरियल इन एंशिएंट टाइम्स। दो ऑप्शन है आपके सामने, संस्कृत या पाली। क्या होगा आंसर? यस, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा आपका जवाब है, तो ये सही है आंसर। संस्कृत भाषा ही था जो कि जिसका उपयोग होता था स्रोत सामग्री लिखने के लिए। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, वो संस्कृत भाषा ही थी। और संस्कृत भाषा एक शास्त्रीय भाषा है। यह विश्व की सबसे पुरानी उल्लिखित भाषाओं में से एक है। ओके, अगर आप बात करें कि संस्कृत में हिंदू धर्म के सभी ग्रंथ लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में हिंदू धर्म के सभी ग्रंथ लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा के ग्रंथ भी संस्कृत भाषा में ही लिखी गई है। ओके, चलिए, गुड अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमंस वाज। क्या है? एल्युमिनियम या कॉपर? कॉपर या एल्युमिनियम? यस, यू आर राइट, कॉपर, तांबा। तांबा इसका राइट आंसर है। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली जो धातु थी वो थी तांबा, यानी कि कॉपर। और एक्चुअली क्या होता था ना कि तांबा का वो औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे, कंगन बनाते थे, ज्वेलरीज, मतलब इस सब टाइप का। कॉपर का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था इन सब मतलब समझ रहे हैं ना, इस वक्त कॉपर का यूज़ ज़्यादा होता था। इस वक्त आयरन का यूज़ नहीं होता था, लोहे का यूज़ नहीं होता था। तो याद रहेगा आपको कि मानव द्वारा जो पहली जो प्रयुक्त धातु थी वो थी आपका तांबा, यानी कि कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे किस काल में। आपके सामने ऑप्शंस है, या तो बौद्ध धर्म या आपका मौर्यन पीरियड। तो कॉइन्स जो है मेड ऑफ मेटल फर्स्ट अपीयर्ड इन विच पीरियड? बुद्ध पीरियड या मॉडर्न पीरियड? क्या होगा आंसर? यस, बुद्ध पीरियड इज योर राइट आंसर। बुद्ध पीरियड, यानी कि जो धातु था जिस वक्त सबसे पहले प्रकट हुआ था, यूज हुआ था, वो बुद्ध पीरियड में हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। गुजरात या राजस्थान? कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है, गुजरात में या राजस्थान में? यस, यू आर राइट, राजस्थान इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कालीबंगन राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, हड़प्पा या मोहनजोदारो? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, हड़प्पा या मोहनजोदारो? यस, यू आर राइट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हड़प्पा। ठीक है, प्राचीन भारत में खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था। उस समय क्या था ना कि आपको तो मैंने इस पे बताया भी था कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिर्देशक थे जिनका नाम था जॉन मार्शल, उन्होंने जिस तरीके से फाइंड आउट किया वो रेलवे ट्रैक के अनुसार में कि यहाँ पर कैसे कैसे रेलवे ट्रैक बनेगा, उसके बाद जो है दयाराम सहनी ने जो है 1921 और 22 आप बोल सकते हैं, उस वक्त जो है इसकी खोज की गई थी। हड़प्पा मतलब इसका किया गया था। ठीक है, और अभी अगर बात करें तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये सिचुएटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? क्या होगा इसका आंसर? दो ऑप्शन है आपके सामने। यस, यू आर राइट, व्यवस्थित शहरी जीवन जो था ये उनका मेन एक मुख्य विशेषता था। सब कुछ एकदम मतलब जैसे कि आज जिस तरीके से वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में जो आप देख रहे हैं, जिस टाइप का लाइफ स्टाइल, जिस टाइप का सब कुछ, उस टाइप का मतलब व्यवस्थित शहरी जीवन मौजूद था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि विच एरिया ऑफ इंडिया वाज नोन एज अवंतिका इन एंशिएंट टाइम्स। ओके, प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में भारत के किस क्षेत्र को जाना जाता था, मालवा या अवध?
दो ऑप्शन से क्या होगा, यस यू आर राइट, मालवा इज द राइट आंसर। एक्चुअली क्या था ना कि अवंती, जो ये आप अवंती देख रहे हैं, इसका जो कैपिटल था वो क्या था, उज्जैनी था। ठीक है, उज्जैनी था, जो कि अगर आप बात करें ये कहाँ से पता चला, तो ये एक बुद्धिस्ट लिटरेचर था, वहाँ पर ये चीज़ मेंशन है। उज्जैनी जिसको जो है उज्जैन जो है, जो आज आप लोग जानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है, उसको अवंतिका या अवंती भी बोला जाता है। ओके, और ये एंशियंट टाइम्स में मालवा रीजन में ही स्थित था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा वाज, गुप्तोत्तर काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह कौन सा था, कौन सा था। ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से इजी है आपके लिए। यस यू आर राइट, नालंदा इज द राइट आंसर। नालंदा जो था ये बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, बार बार ये तो बहुत ही ज़्यादा, कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन नालंदा वाला, कि कौन सा फेमस यूनिवर्सिटी था, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, चलिए, कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ द अर्ली वैदिक एज, किस वेदास में ये मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है, कौन सा होगा। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब आपको यहाँ से चार ऑप्शंस मिलेंगे, क्या होगा जल्दी सोचिए। यस यू आर राइट, ऋग्वेद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में जो है ये सब इंफॉर्मेशन हमको मिलता रहता है। चलिए, बाणभट्ट जो है वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्पेरर। ठीक है, बाणभट्ट, इनका नाम तो आपने सुना होगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। तो ये जो है किस एम्पेरर के दरबार में पोएट थे, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। यस यू आर राइट, हर्षवर्धना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये याद कर लीजिए, ये तो कम से कम 50 बार पूछा गया क्वेश्चन होगा, अगर सारे मैं इसको कलेक्ट कर दूँ क्वेश्चन को, तो कि बाणभट्ट वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्पेरर, तो हर्षवर्धना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि जैन धर्म के पहला तीर्थकर कौन थे। ये क्वेश्चन बताया भी है मैंने बहुत बार, कि जो है कि जैन धर्म के पहला तीर्थकर कौन थे, तो क्या होगा, यस यू आर राइट, ऋषभा जो है ये आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ऋषभा इज द राइट आंसर। जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे, बहुत बार रिपीट, मोस्टली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियंस वाज ओपन्ड बाय, भारतीयों के लिए रेशम मार्ग खोला गया था किसके द्वारा। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे झलक रहा है कि भारतीयों के लिए रेशम मार्ग खोला गया था, और ये खोला गया था कनिष्क के द्वारा, भूलना नहीं है, कनिष्क इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि द ग्रेट सिल्क रोड टू द इंडियंस वाज ओपन बाय कनिष्का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलिए, द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेज टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क, कौन सा वो शासक था जिन्होंने टैक्स फ्री विलेज ब्राह्मण्स को और बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए करवा दिया था फ्री। ये कौन से थे। यस यू आर राइट, सतवनास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सतवनास राइट आंसर हो जाएगा, सतवनास, ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, वो कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट था, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, कौन सा था। सुलभ सूत्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सुलभा सूत्रास जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, सुलभा सूत्रास सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि हु स्टार्टेड द साका एरा विच इज स्टिल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब साका युग की शुरुआत किसने की थी, इसका उपयोग जो है अभी के सरकार के द्वारा भी किया जाता है। सोचिए, अभी के द्वारा, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि साका एरा किसने स्टार्ट किया था। यस यू आर राइट, कनिष्का इज द राइट आंसर। ओके, कनिष्का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था। थोड़ा ध्यान से आपको आंसर देना है इसका, क्या होगा, एकदम ध्यान से देना है। यस
ठीक है, आंसर आ गया आप लोगों का। चलिए ऑप्शन नंबर 3 डायरस फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया, कौन पहला था, मतलब भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो डेरियस फर्स्ट जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप समझिए कि 1518 बीसी में जो पर्शियन थे उन्होंने इन्वेड किया था इंडिया पे, और वो किसके नेतृत्व में था, दे वेयर लेड बाय किंग डायरस वन, जो कि कनक्योर्ड द इंडस वैली एंड द एरिया दैट इज नाउ द स्टेट ऑफ पंजाब। ओके, तो ये सब चीज़ जो है अच्छे तरीके से उस पर जीत हासिल कर लिया था डेरियस फर्स्ट ने। तो ये क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत लोगों का आंसर सेल्यूकस आ रहा होगा, लेकिन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो डेरियस फर्स्ट था। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये कौन से थे, तो ये पर्शियंस थे। ठीक है, पर्शियंस इज द राइट आंसर। डेट पूछेगा 1518 बीसी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे झलक रहा है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है, ये आपको बताना है कौन है इसका आंसर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए मौर्य इज द राइट आंसर। सबसे पुराना अगर डायनेस्टी की बात करें तो मौर्य ही है। सब क्वेश्चंस एकदम पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिक जीविका चिंतामणि इन तमिल एसोसिएटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जीविका चिंतामणि जो है, अगर हम लोग बात करें तमिल के इतिहास के दृष्टिकोण से, तो ये किससे जुड़ा है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदू या क्रिश्चियनिटी। ओके, निम्नलिखित में से किसके साथ तमिल के क्लासिक जीविका चिंतामणि जुड़ा है, इसका क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। यस यू आर राइट, जैनिज्म इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जैनिज्म इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखें कि लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहां ली, ये आपको बताना है। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहां ली, क्या होगा इसका आंसर। यस यू आर राइट, कुशीनगर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको भी पता है इस क्वेश्चन कितनी बार पूछ देता है कभी कभी कि लॉर्ड बुद्धा जो है अंतिम सांस कहाँ लिए, तो कुशीनगर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि हु वेयर द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। पहले तो आप जानते ही थे, आज ना नोट कागज की मुद्रा बन गई है। पहले सोना का आप समझिए कि बन जाता था कुछ कुछ सिक्का, लोग सोना चांदी लोहा तांबा सबका यूज होता था। तो वही क्वेश्चन है कि भारत में, अब भारत का इतिहास इतना लंबा है, तो कौन ऐसे थे किंग राजा थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा। यस यू आर राइट, इंडो ग्रीक इज द राइट आंसर। इंडो ग्रीक लोग जो थे उन्होंने ही पहली बार इशू किया था गोल्ड कॉइन्स, तो याद रखिए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि वेयर इज बृहदेश्वर टेम्पल सिचुएटेड। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, बहुत मतलब समझिए ये भी एक तरह से एंशियंट टाइम से बहुत ही पुराना मंदिर है। तो बृहदेश्वर टेम्पल जो है ये कहाँ सिचुएटेड है, क्या होगा इसका आंसर, कांची, नहीं 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 कांची नहीं होगा। चलिए तंजौर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तंजौर इज द राइट आंसर, बृहदेश्वर टेम्पल सिचुएटेड है तंजौर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि महाबलीपुरम, ठीक है, किसने स्टैब्लिश किया था, किसने स्टैब्लिश, हु स्टैब्लिश्ड महाबलीपुरम, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी, पल्लव, पांड्या, क्या होगा, चोला। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि हु एस्टैब्लिश्ड महाबलीपुरम, तो पल्लवा इज द राइट आंसर। 1 जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि द साका एरा कमेंसिंग फ्रॉम 78 AD वाज फाउंडेड बाय। ओके, आपने पढ़ा भी था उस समय की साका एरा, जिसका यूज जो है अभी तक जो है यहाँ भारत के अभी भी गवर्नमेंट यूज करता है। तो इसकी शुरुआत किसने की है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि द साका एरा कमेंसिंग फ्रॉम 78 AD वाज फाउंडेड बाय। ऑब्वियसली मुझे पता है ये क्वेश्चन हो चुका है, कनिष्का इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पर क्या रहा। यहाँ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह लिखा गया है कि बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कौन माना जाता है, कौन माना जाता है।
यहाँ पर होता नहीं है कि एक भगवान है, फिर उनका अगला अवतार होगा, फिर दूसरा अवतार होगा, जन्म की बात होती है। तो बौद्धों के अनुसार, जो बौद्ध लोग थे उनके अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसको माना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया है। क्या होगा? यस, यू आर राइट, मैत्रेय इज द राइट आंसर। मैत्रेय जो है इसका सही आंसर होगा। मैत्रेय को माना जाता है कि ये बौद्ध का अगला अवतार होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि विच रूलर्स बिल्ट द इलोरा टेम्पल, किन शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण कराया? कौन शासक ने करवाया था ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यस, राष्ट्रकूटा इज द राइट आंसर। और आपको कमेंट करना है कि इलोरा टेम्पल कहाँ है, भारत के किस शहर में इलोरा टेम्पल है, आपको कमेंट करना है। मुझे पता है कि कमेंट तो मुश्किल से 2 से 3 लोग आएंगे, क्योंकि पूरा वीडियोस तो कोई देखता नहीं है, बट कोई नहीं है, आप इसका कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हम लोगों ने आज 25 क्वेश्चन कर लिया है, और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ विदिन 3 to 4 डेज ये सारे 200 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।